हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। किचन और घर के काम तो हम डेली ही करते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स से करें तो हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत सारे चीज़ का बचत भी होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि इस समय का तो बचत हो ही जाता है और साथ साथ पैसे की भी बचत होता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान में रख कर काम करते हैं तो हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मैं शिवानी आप लोग को स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम पूड़ी तलते हैं तो सभी लोग चाहते हैं कि हमारा पूड़ी फुला फुला और खास्ता भी बने। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी हम पूड़ियाँ तलते हैं तो इस तरीके से बेल कर तावे पर सेक कर 5-10 मिनट के लिए बहुत सारे आदमी के लिए पूड़ी तलना है और हम अकेले ही हैं। तो देखिए, काम को आसान करने के लिए क्या करना है। हम जैसे कि पहले पूड़ी बेल लिए हैं और फूली फूली पूड़ी के लिए यहाँ पे कम तेल में भी बनाना है तो हम यहाँ पे नमक डालते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे कम तेल में बहुत सारा पूड़ी तला जाता है। और इस तरीके से हम पूड़ी तावे पे सेक कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और जब भी खाने वाले जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनको गर्मा गर्म इस तरीके से परोसते हैं या फिर घर पे मेहमान आ जाते हैं तो बहुत ही ये काम जो है आसान हो जाता है ना। तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है और अच्छे से हमारा जो है किचन का काम निपट जाता है। तो देखिए, हमारा ये पूड़ी जो है तावे पे पहले सेक लिए थे, उसके बाद हमें 10 मिनट के लिए छोड़ दिए थे। अब जब भी हमें खाना खाने के लिए आए हैं कोई भी, तो उस समय हम इस तरीके से तल कर देते हैं तो ये पूड़ियाँ जो है बहुत ही नरम और फूली फूली रहेगी। जैसे कि हम मार्केट में देखते हैं ना कि फुला हुआ पूड़ी रहता है, तो ये बहुत ही आसान है और ये जो है ना देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और आसान भी काम हो जाता है। थोड़ा सा भी ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अब खाना बनाने में तो कभी ना कभी इस तरीके से मिस्टेक हो ही जाता है, जैसे कि हाथ तो जल ही जाता है। अब खाना बनाने में हाथ जल गया है तो अब तुरंत तो हम उस पर मलहम नहीं है घर में या फिर दवाई नहीं है, जलन तो बहुत ही होता है। तो हमारे घर में इस तरीके से कोलगेट पड़ा हुआ रहता है, बट हमारे दिमाग में नहीं रहता है कि हम इसे यूज कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी भी इस तरीके से खाना बनाने में हाथ जल गई है तो आप क्या करें, इस तरीके से कोलगेट लेकर और हाथ पे लगा लें तो देखिए आपका जलन जो है बहुत ही हद तक आराम हो जाएगा और फोड़ा भी नहीं होगा। ये बहुत ही कमाल का टिप्स है फ्रेंड्स। देखिए, किचन में कभी भी हम इस तरीके से काम करते हैं तो काम जो है करते तो सभी लोग हैं, बट कोई टिप्स एंड ट्रिक्स से करता है, कोई इसी तरीके से करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग जैसे कितने लोग होते हैं, इस तरीके से आलू छीलना है या फिर कोई सा भी हरा सब्जी काटना है तो बस हम किचन में आते हैं और इस तरीके से प्लेटफार्म पर यहाँ पे छील कर सारे छील के रख देते हैं, क्योंकि हमें फिर तो साफ़ ही कर लेना है। बट देखिए, हमें काम को थोड़ा सा हमें घंटों, अभी इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। सब्जी काटते हैं फिर गंदा हो जाता है, उसको साफ करना होता है, तो देखिए काम तो बढ़ ही जाता है। तो हमें करना क्या है, इस तरीके से घर पे तो न्यूज़पेपर बहुत सारा पड़ा हुआ रहता है जिसे कि हमें यूज में जल्दी नहीं लेते हैं। तो हमें करना क्या है, इस तरीके से आप प्लेटफार्म पर इस तरीके से बिछा देते हैं। देखिए, जब भी आप रोटियां बनाते हैं तो आप इस तरीके से इसको अच्छे से फैलाकर और चकले इस पे रख कर और रोटियां बनाते हैं तो ये से दो फायदे होते हैं। हमारा प्लेटफार्म जो है, किचन प्लेटफार्म, वो गंदा भी नहीं होता है और हमें आसानी से पेपर को उठाकर हटा देते हैं आटा। जितने भी आटा गिरता है, रोटी बनाने में तो आटा गिरता ही है। और यहाँ पे देखिए, सब्जी काटने का है तो कोई सा भी हम बर्तन ले लिए या बास्केट ले लिए, इस तरीके से पेपर रख दिए तो जितने भी हमारा आलू इस तरीके से छीलेंगे तो सारे छिलके हमारे इस न्यूज़पेपर पे ही गिरेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से सारे हमारे जितने भी हरा सब्जी है और सुबह शाम तो लहसुन प्याज ये सब का ज़रूरत होता है। ये बहुत सारे किचन में जो है इस तरीके से कचरा निकल ही जाता है। तो देखिए, हम इस तरीके से काम करते हैं तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। अब हमारा सब्जी इस तरीके से छिल गया है, जो भी जितना भी छिलना है, सब्जी काटना है, प्याज काटना है, लहसुन काटना है, तो फिर आप इस तरीके से न्यूज़पेपर रखकर काट लें और फिर अच्छे से न्यूज़पेपर को इस तरीके से उठाकर कूड़ेदान में डाल दें, डस्टबिन में जाकर। तो देखिए, काम तो बहुत ही आसान हो ही जाता है। और देखिए, न्यूज़पेपर, जैसे कि हम हाउस वाइफ को तो ये ज़रूर ही न्यूज़पेपर रखना चाहिए किचन में। न्यूज़पेपर से हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है और मेहनत भी कम लगता है और हमारा ये जो है ना किचन में ये बहुत काम आता है पेपर। जैसे कि देखिए, अब हम ये पेपर को इस तरीके से अच्छे से हम फाड़ कर अच्छे से काट कर इसे रख लेते हैं छोटे छोटे बनाकर। तो हमारे देखिए, जब भी हम इस तरीके से खाना बनाते हैं
खाना बनाने में तो किचन पे तेल मसाला ये सब गिरता ही है, और बस हमें सफाई करना होता है तो क्या करते हैं, हमें कपड़े से साफ़ करते हैं। अब वो कपड़े को भी हमें साफ़ करना पड़ता है और तेल उसमें चिपक जाता है, तो फिर वो कपड़े को भी सर्फ से धोना पड़ता है। और गैस चूल्हे भी साफ़ नहीं होता है क्योंकि वो चिपचिपापन रहता है। तो देखिए हमें करना क्या है, इस तरीके से न्यूज़पेपर लेना है, छोटा सा टुकड़ा लेना है, और फिर हमें इस तरीके से गैस चूल्हे को अच्छे से सफाई कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, जितने भी हमारे गैस पे तेल मसाले गिर जाते हैं सब्जी बनाने में, या फिर हम पूरी तल रहे हैं ये सब में, तो हम आसानी से इसे साफ़ कर सकते हैं। सारा तेल मेरा जो है इसमें ही आ जाएगा। फिर हमें ना तो इसमें सर्फ का ज़रूरत पड़ेगा ना तो कुछ। फिर हम लिए साफ कपड़ा, थोड़ा सा भिंगा कर फिर हम साफ कर दिए। तो इस तरीके से जो है हमारा समय तो बच ही जाता है। जैसे कि अब हमें इसमें सर्फ डालना होता, फिर हमें पानी से भिंगाना होता, धोना होता, कितना सारा टाइम लगता है ना। तो हम इस तरीके से पेपर से हम इस तरीके से सफाई कर देते हैं, और देखिए कितना अच्छे से हमारा गैस स्टोव एकदम चमाचम हो गया है ना। तो आप लोग ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि कौन सा टिप्स आप लोग को अच्छा लगा, ठीक है। और इस तरीके से नेल पेंट से लेकर है। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, हमारा नेल पेंट यूज किए और इस तरीके से लगा कर रख देते हैं, तो कोई नेल पेंट हमें बहुत टाइम तक नहीं यूज करते हैं, तो क्या होता है वो बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाता है, जिससे कि हमें खोलने में बहुत दिक्कत होता है। वो सही से खुलता नहीं है, ऊपर से चिकना रहता है, ये स्लिप कर जाता है, तो ये खुलता भी नहीं है। तो हमें इस पर थोड़ा सा क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं जिसको पकड़कर खोलते हैं, ये नेल पेंट का जो ढक्कन है, बस हमें वहाँ पे हमें इस तरीके से, जो घर पे तो रबड़ होता है, ये बस हमें लेना है इस तरीके से रबड़, और इसको 2 4 5 बार इस तरीके से लपेट देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से लपेटने से क्या होगा ना, देखिए अभी आप लोग के सामने ही हम आप लोग को खोल कर दिखाएंगे। अभी कितना मेहनत लग रहा था ये ढक्कन खोलने में, पर ये ढक्कन खुल नहीं रहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा रबड़ इस तरीके से, क्योंकि वो चिकनापन है, स्लिप करता है, तो जल्दी नहीं खुलता है, और नेल पेंट तो वो चिपक ही जाता है। तो बस हम इस तरीके से रबड़ को यहाँ पे रख दिए हैं, और इस तरीके से जब हम खोलते हैं तो ये बहुत ही आसानी से खुल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताना कि आपको ये कौन सा टिप्स अच्छा लगा, और अच्छा लगा फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ठीक है ना। आज का वीडियो यहीं तक, कल मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। डेली लेकर आती हूँ इस तरीके से।